भाई जो गुरु वचन पे डट के कट के फंद 84 के। जगन्नाथ मंदिर के पांडे के पैर को जलने से बचाना, ये तीसरे नंबर की कथा है। सुनिए ध्यान से। एक दिन शाम के समय परमेश्वर कबीर जी अपने साथ संत रविदास जी को लेकर राजा वीर देव सिंह बघेल के दरबार में गए। उस दिन राजा सिकंदर लोदी भी वहां गए हुए थे। सिकंदर लोदी पूरे भारत का शासक था, वह महाराजा था। काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल छोटे राजा थे जो दिल्ली के बादशाह के अधीन होते थे। दोनों संतों को बैठने के लिए आसन दिया गया। कुछ देर दोनों राजाओं के साथ परमात्मा की चर्चा हुई। फिर अचानक शीघ्रता से कबीर परमेश्वर जी ने अपने लोटे का जल अपने पैर के ऊपर डालना प्रारंभ कर दिया। सिकंदर ने पूछा, प्रभु ये क्या किया? अपने पैर के ऊपर पानी डाला, इसका कारण बताइए। कबीर जी ने कहा कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक राम साय नाम का पांडा पुजारी है। वह भगवान को खिचड़ी प्रसाद बना रहा था। उसको उतारने लगा तो अति गर्म खिचड़ी उसके पैर के ऊपर गिर गई। वह चिल्लाकर अचेत हो गया था। यह बर्फ जैसा जल उसके जले हुए पैर पर डाला है, उसके जीवन की रक्षा की है, अन्यथा वह मर जाता। जगन्नाथ जी का मंदिर उड़ीसा प्रांत में पुरी शहर में है, जो बनारस से लगभग 1500 किलोमीटर है। ये बात राजा सिकंदर तथा वीर देव सिंह बघेल के गले नहीं उतरी और उसकी जांच करने के आदेश दिए। अब बताओ, काशी के भंडारे में तो कह रहा था कि मैं आपको जान गया, बहुत निकट से जान गया आपको मैं, आप अल्लाह हो, आप कुछ भी कर सकते हो। और जब यहाँ परमात्मा ने एक और लीला करी तो फिर क्या किया? दोनों ने अविश्वास जाहिर कर दिया। दोनों ने। यह बात राजा सिकंदर तथा वीर सिंह बघेल के गले नहीं उतरी। अब दोनों का नाम क्यों लिया यहां परमात्मा ने? क्योंकि भाई लीला करने वाला स्वयं यही था, सतगुरु रामपाल जी। यही कबीर अल्लाह 650 साल पहले कबीर दास नाम से आए हुए थे। तो इनको तो सब कुछ पता है। ये बात राजा सिकंदर तथा वीर देव सिंह बघेल के गले नहीं उतरी। उनकी जांच करने के आदेश दे दिए। 2 सैनिक ऊंटों पर सवार होकर जगन्नाथपुरी में गए। 10 दिन जाने में लगे। अब बताओ, ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि भाई उन घुड़सवारों को या जो वो ऊंटों पर सवार होकर गए थे उनको 10 दिन लगे थे? ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? क्या ये कबीर सागर में कहीं लिखा हुआ है? लेकिन ये परमात्मा जानी जान, कुछ भी इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। 10 दिन जाने में लगे। पुरी में जाकर पूछा कि राम साय पांडा कौन है? उसको बुलाया गया। सिपाहियों ने पूछा कि क्या आपका पैर खिचड़ी से जला था? उत्तर मिला हाँ। प्रश्न किया कि किसने ठीक किया? उत्तर मिला कि कबीर जी यहां पास ही खड़े थे। उन्होंने करमंडल से हिमजल डाला, उससे मेरी जलन बंद हो गई। यदि वे जल नहीं डालते तो मेरी छुट्टी हो गई थी, मैं अचेत हो गया था। प्रश्न क्या समय था? शाम के समय, सूर्य अस्त से लगभग 1 घंटा पहले। अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने भी साक्ष्य दिया। सिपाहियों ने कहा, सब लिखकर दस्तखत अंगूठे लगाओ। राम साय पांडे ने तथा वहां के अन्य पुजारियों ने बताया कि कबीर जी तो नित्य प्रतिदिन मंदिर में आते हैं। सर्व प्रमाण लेकर सुनकर दोनों सिपाही वापस आ गए और सच्चाई बताई। दोनों राजा कबीर जी की कुटिया पर गए, दंडवत प्रणाम किया तथा अपने अविश्वास रूपी अपराध की क्षमा मांगी। अपने अविश्वास रूपी अपराध की क्षमा मांगी। यानी हमने अपने गुरुदेव भगवान पर सपने में भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई बात हमारे समझ में नहीं आती है तो उसको छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना चाहिए। जब हमारी बुद्धि विकसित हो जाएगी तो वो बात हमें एक दिन समझ में आ जाएगी। बताया कि आप सत्य कह रहे थे। आप जी ने ही जगन्नाथ मंदिर के राम साय पांडे के पैर को जलने से बचाया था। हमने अपनी तसल्ली के लिए 2 सैनिक भेजकर पता कराया है। अब देखो भाई और बहनों, जीव की औकात। खुद उसका गुरु कबीर कह रहा है, उस बात पे तो दोनों राजाओं को यकीन नहीं। यानी जिसको गुरु बना रखा, जिसको भगवान कहते, जिसको अल्लाह कहते, उसकी बात पे तो यकीन नहीं।
और 2 सैनिक जो वहां जाकर वापस आ गए उनकी बात पर यकीन कर लिया। क्यों भाई, क्या वो सैनिक झूठ नहीं बोल सकते थे? लेकिन देखो, यही होती है काल प्रेरणा। तो 650 साल पहले भाई और बहनों, किसी ने भी परमेश्वर को परमेश्वर नहीं माना था, और काल वही चाल आज चलेगा। आज गुरुदेव भगवान के विषय में पता नहीं कितने आदमी क्या क्या बोलते हैं। आप हरियाणा में जाओगे, कहीं और जाओगे, या कहीं और ज्ञान प्रचार करते हो, पता नहीं गुरुदेव भगवान के विषय में क्या क्या अनाप शनाप बोलते हैं। तो हमने उनकी बातों पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देना है। हमने अपने गुरुदेव भगवान की प्रत्येक बात को लौ की लकीर मानकर चलना है, तब हम भक्ति मार्ग पर टिक पाएंगे। आप स्वयं वह खुदा हो जो 7वें आसमान पर बैठा है। सिकंदर लोदी क्या बोला, यानी फिर से वो चमत्कार देख लिया ना। सैनिकों ने बता दिया, महाराज बिल्कुल सही बात है, ये तो चमत्कारी बाबा है। वहां के सब लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो तो यहीं रहते हैं, रोज आते हैं, और यहां भी बैठे हुए हैं 1500 किलोमीटर दूर। तो चमत्कार को तुरंत नमस्कार। दोनों ने जाके दंडवत प्रणाम किया, माफी मांगी, और सिकंदर लोदी ने क्या कहा कि आप तो वो खुदा हो जो 7वें आसमान पर बैठा है। यानी मुसलमान भाई अपने अल्लाह, अपने खुदा को मानते हैं कि वो 7वें आसमान पर बैठा है। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि बेटा ये भी तेरी भूल है, 7वें आसमान पर नहीं, मैं तो वो खुदा हूं जो असंख्य आसमानों से भी ऊपर सतलोक में बैठा हूं। आप नर रूप धारण करके पृथ्वी पर लीला करने आए हो, जिस प्रकार से आज वही लीला परमेश्वर कबीर जी नर रूप धारण करके पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। तो क्या बोला सिकंदर लोदी कि भाई आप स्वयं वह खुदा हो जो 7वें आसमान पर बैठा है, आप नर रूप धारण करके पृथ्वी पर लीला करने आए हो। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि महाराज आपको यहां भी गलती लगी है कि सिकंदर लोदी यहां भी तू गलत है। मैं तो अल्लाह अकबर हूं, मैं करोड़ों आसमानों के पार सतलोक में तख्त पर सिंहासन पर हूं, वही मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं पैगंबर मोहम्मद को भी मिला था, उन्होंने भी मुझे पहचानने में भूल की थी। पंडा पांव बुझाया सतगुरु जगन्नाथ की बात है, जो कथा हमने पूरी पढ़ी है। तो भाई और बहनों, वही समर्थ परमात्मा जो स्वयं अल्लाहु अकबर है, जो करोड़ों आसमानों से ऊपर सतलोक में बैठा हुआ है अपने एक रूप में, और आज नर रूप धारण करके पृथ्वी पर प्रकट होकर लीला कर रहे हैं, ये स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं, जो नर रूप धारण करके नारायण होकर भी लीला कर रहे हैं। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।